नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परीक्षा पोर्टल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएफ 2024 भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक नोटिफिकेशन जिसमें 2250 वैकेंसी की चर्चा की जा रही है। तो क्या ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है? क्या यह बच्चों के लिए है? क्या ये भर्ती जल्दी ही आने वाली है? इस पे हम सारी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। एक डिपार्टमेंटल आपका प्रेस है, डिपार्टमेंटल प्रेस है। डिपार्टमेंट में एक जानकारी दी गई है कि किस प्रकार 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्तियां निकाली जाएंगी। उसमें 2250 पदों की भी चर्चा है। उसमें ये बोला गया है कि पहले चरण में 2250 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है ना? उसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है? उसकी CBT 1 CBT 2 या जो भी आपका एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, उसकी प्रोसेस क्या रही होगी, इस बारे में चर्चा की गई है। तो इससे एक निश्चित होता है कि आरपीएफ की भर्ती 2024 में आने ही वाली है। और क्या आपके 2250 ही पद रहेंगे? तो निश्चिंत रहिए, पद बढ़ के 8000 से 9000 जरूर आएंगे आपके, है ना? पद 2250 नहीं रहने वाले, 8 से 10,000। 2024 में फिर से आपको पता है कि चुनाव भी है, तो केंद्र सरकार जरूर आप लोगों के लिए वैकेंसी निकालेगी। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानने वाले हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भराया जाने वाला है, कौन इसका एग्जाम लेगा, एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें आरपीएफ में सिलेक्शन लेने की प्रोसेस क्या है पूरा, है ना? रिटन एग्जाम, फिजिकल, इन सब चीज़ों पे, मेडिकल टेस्ट पर, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। कितनी सैलरी होती है, सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि आरपीएफ की भर्ती जो अभी नोटिफिकेशन आया है, या आप कह सकते हैं कि प्रेस आया है, उसमें कांस्टेबल की 2000 और एसआई की 250, एसआई की 250, टोटल 2250 भर्तियों की चर्चा की गई है। तो 2250 भर्ती रहने वाली है। बढ़ के कितनी हो जाएंगी? 8000 से 10,000 भर्ती हो जाएंगी टोटल, है ना? तो और आगे देखते हैं कि इनकी प्रोसेस क्या है। इसमें लिखा है साफ साफ, द डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आरपीएफ वैकेंसी 2024 विल बी अनाउंस्ड अलोंग विद द रिलीजिंग ऑफ आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन जारी होगा ऑफिशियल, तो आप लोगों को डेट भी पता चल जाएगी। इसमें जनरल और ओबीसी की फीस, एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है? 250, 500। और आपकी SC ST और फीमेल की आप बोलोगे सर 250, इसकी 250 और 500 किसकी? जनरल और ओबीसी की। क्लियर है क्या? तीसरी स्लाइड में हम देख रहे होंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए एज लिमिट क्या है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 कांस्टेबल के लिए, है ना? और एसआई के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। क्लियर है क्या? एसआई के लिए 20 से 25 और कांस्टेबल के लिए 18 से 25। कुछ एज एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसके लिए? SC ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एज में छूट भी मिलने वाली है ना? इसकी प्रोसेस क्या रहेगी? इसकी प्रोसेस क्या रहेगी? तो सबसे पहले फेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी हो जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद फिजिकल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी होगा। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, पीएमटी। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, या आपको आमद के लिए बुला लिया जाएगा। क्लियर है क्या? तो देखते हैं आगे। आगे देखें इसमें क्या है प्रोसेस। CBT 1 में या CBT एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके क्या रहने वाली है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल 90 मिनट का पेपर होगा। 90 मिनट मतलब 1 घंटे 30 मिनट का पेपर। 120 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 120 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 4 विकल्प दिए रहे होंगे, आपको एक चुनना है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपकी माइनस मार्किंग कितनी है? 1/3। मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो पूरा आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्लियर है क्या? मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम ऑनलाइन होगा।
कंप्यूटर पे बैठ के आप लोग दे रहे होंगे। क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने हैं इसके, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं जनरल और सॉरी ओबीसी, जनरल ओबीसी के लिए आप बोलोगे सर 42, एसटी एसटी के लिए 36 है, कांस्टेबल के सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 42 और एससी एसटी के लिए 36 है। क्लियर है क्या? बोलो सब लोग क्लियर है? आगे देखते हैं इसमें क्या आरपीएफ सीबीटी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आप बोलोगे सर इसका एग्जाम पैटर्न ऐसा रहेगा, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल मार्क्स आपके 50 ही बनने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से, जिसमें जीके जीएस पूरा आपका पोर्शन आ जाएगा। अर्थमेटिक या आप बोलोगे सर मैथ कितनी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर और टाइम कितना रहने वाला है 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं। क्लियर है क्या? आगे देखते हैं कि आरपीएफ पीईटी टेस्ट टेस्ट कैसे होगा, फिजिकल इसका टेस्ट कैसे होने वाला है। कांस्टेबल के लिए 600 मीटर की दौड़ होगी, 600 मीटर की दौड़ और 5 मिनट 45 सेकंड में आपको निकालनी है। किसके लिए? मेल के लिए। और महिलाओं के लिए क्या होगी? 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में उनको निकालनी है। लॉन्ग जंप 14 फीट की क्वालिफाई करना है महिलाओं को 9 फीट के लिए। क्लियर है क्या? गर्ल्स के लिए 9 फीट, पुरुषों के लिए 4 फीट हाई जंप 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट। क्लियर है क्या? आगे देखते हैं आपके एक तो दौड़ हो गई, रेस हो गई, दौड़ हो गई, उसके बाद आपका हाई जंप हो गया और एक लॉन्ग जंप भी हो गया। इसमें आप फिजिकल क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना। ये आपके कांस्टेबल के लिए है, ये आपका कांस्टेबल के लिए भी है ना। ओके क्लियर है क्या? हाँ। आप देख रहे होंगे कि हाइट हाइट कितनी होनी चाहिए, जनरल और ओबीसी वालों को 165 165 165 और एससी एसटी के लिए 160। चेस्ट कितना रहने वाला है? चेस्ट चेस्ट इनके लिए 80 80 80 से 85 80 से 85 फुला के, है ना। और ये कितना रहने वाला है? एससी एसटी के लिए 76 से 81 चेस्ट रहना चाहिए, चेस्ट की चौड़ाई, है ना। क्लियर है क्या? आगे देखते हैं इसी में कि आरपीएफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब मेडिकल हो जाएगा तो उसके साथ साथ आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, है ना। ओके। इसके बाद क्या रहने वाला है? उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो, जानकारी आप लोगों को सब मिल गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक परीक्षा पोर्टल ऑफिशियल हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर लें। ये परीक्षा पोर्टल ऐप है, इस पे सारे कोर्सेस आप लोगों को मिल जाते हैं। आरपीएफ का आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का कोर्स भी रिलीज कर दिया गया है, तो आप सब डाउनलोड कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ और तैयारी शुरू कर दें, है ना। ये देखिए एक कंप्लीट मैथ्स बैच भी उस पे चल रहा है, मैं ही मैथ्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे आपको। एसएससी बैंक रेलवे व्यापम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं आपको, प्रैक्टिस सीट मिल जाती है, डाउट क्लास भी उसमें रखी जाती है। हफ्ते में एक बार आपका फुल लेंथ टेस्ट भी होता है उसमें। क्लियर है? तो सब लोग जुड़ जाइए कहाँ पे? परीक्षा पोर्टल ऐप पर। क्लियर है? थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए अपडेट रहने के लिए आप लोग परीक्षा पोर्टल चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।